यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। साथियों नमस्कार। लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः आज कांग्रेस ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है और अब तक कम से कम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी अलग अलग राज्यों में कैसे हो रही है उसका खुलासा किया है। महादेवपुरा की बात हो, आनंद की बात हो, राहुल गांधी ने बाकायदे तथ्यों के साथ इसका खुलासा किया। आज जो है, जैसे कि लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कब फूटेगा, तो आज जो है नई दिल्ली के जो इंदिरा भवन है वहां पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो कि अक्टूबर 2024 में हुआ था उससे जुड़े कई तथ्य, चौंकाने वाले तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे। आपको बताऊं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जब हुआ था उसके पहले तमाम जो मीडिया हाउसेस के सर्वे थे, तमाम सर्वे एजेंसियों को जो सर्वे थे वो कांग्रेस पार्टी को जीता हुआ बता रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो हैरान कर देने वाले थे। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने आश्चर्यजनक तौर से बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि उसके ठीक पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो अब सवाल खड़ा होता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या क्या बातें कही, किस आधार पे उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो हरियाणा का पूरा विधानसभा चुनाव था वह लूट लिया गया। राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया वो ये लगाया कि 25 लाख वोटों की चोरी करीब हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जहां तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स हैं। ये संख्या कम नहीं है। आपको बताऊं कि तकरीबन 1.25 लाख अगर टोटल वोटों की संख्या गिनी जाए तो कांग्रेस पार्टी लगभग 1.25 लाख वोटों से पीछे रही बीजेपी से। राहुल गांधी का कहना था कि तकरीबन 12.5% वोट जो थे वो चोरी कर लिए गए। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उनका कहना था कि डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर्स थे जिनके नाम, पते, जिनके रिश्तेदारों के नाम एक जैसे थे। इसको उन्होंने वोट चोरी में रखा है। एक नाम आया जो ब्राजीलियन मॉडल है, सुप्रसिद्ध ब्राजीलियन मॉडल मैथ्यू फेरेरा का, राय कंस्टिट्यूएंसी में 22 जगह पे 10 बूथों पर उनका नाम था। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है कि किस तरह से ब्राजील की मॉडल का नाम हरियाणा विधानसभा चुनाव में वहां की वोटर लिस्ट में मौजूद था। उमलाना में एक तस्वीर आई जिसमें एक स्त्री की 223 फोटो 2 बूथ में पाई गई।
उसके अलावा एक तस्वीर और मिली जिसमें एक औरत की तस्वीर 100 बार 10 बूथ में मिली। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी गड़बड़ी वोटर लिस्ट में सामने आई। उसके अलावा इनवैलिड एड्रेस के 93,000 मामले कांग्रेस पार्टी ने बताए हैं कि 93,000 मामले ऐसे थे जिनमें जो एड्रेस था वो एड्रेस ही नहीं मिला, शून्य लिखा हुआ था। कि जैसे ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि जो लोग जिन लोगों का कोई घर नहीं होता, पता नहीं होता, उनका एड्रेस हम शून्य लिखते हैं। लेकिन 93,000 एंटिटीज ऐसी थी, 93,000 जिनका कोई पता नहीं था। उसके अलावा 19,26,000 वोट जो थे वो बल्क में पड़े। और जहां पर इसका मतलब यह है कि ज्यादातर जो वोट थे उनमें जिस हाउस नंबर पर रजिस्टर्ड थे उनमें तमाम गड़बड़ियां थी। सिर्फ इतना नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे थे जैसा कि खुलासा अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी हुआ है कि यूपी के बीजेपी नेताओं के नाम वो हरियाणा की वोटर लिस्ट में मिले। कई ऐसे नेता मिले हरियाणा में जिसमें एक जिला पंचायत के सदस्य की उपाध्यक्ष की बात भी हो रही थी कि उसके घर में 66 एंटिटीज, एक घर में 500 लोग, ऐसा भी हुआ है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। राहुल गांधी से जब लोगों ने ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि बिहार में भी होगा, तो राहुल गांधी ने इसकी आशंका जताई। जमुई विधानसभा से कुछ लोगों को लाया गया जिनका ये कहना था कि उनका नाम लोकसभा में था लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। आपको पता हो कि बिहार में ठीक चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन ने SIR कराया और जिसका कहना यह था कि हम कोशिश चाहते हैं कि सभी जो बिहार के निवासी है वोट करें और जो गलत वोट है वो हट जाए। लेकिन आलम यह है कि SIR जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन हुआ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ, वहां पर भी उसके बावजूद तमाम गड़बड़ियां हैं, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। और तमाम सवाल राहुल गांधी से पूछे गए। उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्ट को ठीक करने की प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम नहीं कर सकते। निसंदेह वो बार बार कह रहे थे कि ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि अब हमें वोटर लिस्ट सिर्फ वोटिंग के ठीक पहले दी जाती है। अगर पहले दे दी जाती तो हम ये पता लगा सकते थे कौन से डुप्लीकेट एंटिटीज हैं, कौन से एड्रेस सेम हैं, तस्वीरें कौन सी एक जैसी हैं। और यहां तक कि ये काम खुद इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है कि जो गलत एंटिटीज हों, जो गड़बड़ियां हों, समय रहते उनको ठीक कर ले। सिर्फ इतना ही। मैं आवेश तिवारी, द लेंस के लिए, दिल्ली से।